नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम SNU चैनल की जो टीम है वह पहुंच चुकी है हरियाणा के भिवानी में। और ये जो भिवानी शहर है इसको छोटी काशी कहा जाता है। काशी का मतलब वो शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडारे किए जाते थे, और इसको छोटी काशी यूँ कहते हैं कि यहाँ पे भी आए दिन बहुत सारे भंडारे होते रहते हैं। लेकिन इन्हीं भंडारों में से निकल के आता है संत रामपाल जी महाराज का भंडारा, जो अपने आप में बेहद अलग है। वो कैसे अलग है, क्यों अलग है, वही सब दिखाने के लिए चलिए आपको हम रूबरू करते हैं सतलोक आश्रम भिवानी से। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो अभी हम आपके साथ ही बिल्कुल आश्रम के अंदर चलेंगे और आश्रम में दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर जो भी भंडारा हो रहा है वो किस उपलक्ष्य में हो रहा है, और यहाँ पे भंडारे को लेके क्या क्या तैयारियाँ जो है की जा रही हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पे जूता घर है, और आप देखिए यहाँ पे लोहे के कुछ आयरन के स्टैंड्स लगाए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं। इन सभी में आप देखिए यहाँ पे जो जूते चप्पल आते हैं, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके जूते चप्पल डाल दिए जाते हैं, क्योंकि जूते चप्पल अगर सीधे खोल दिए जाए तो उनको घूमने का डर रहता है। तो यहाँ पर कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, तो सबसे पहले जैसे ही पार्किंग एरिया से यहाँ पे लोग उतरते हैं सारे, सबसे पहले वो यहाँ आते हैं इस जूता घर में। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कितनी भी बड़ी संख्या में आए ताकि फटाफट उन सबके जूते लिए जाए और यहाँ पे रखे जाए। दर्शकों, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी के यहाँ पे मेन गेट में। ये पार्किंग एरिया से जो भगत है, श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिए लगातार यहाँ से आगे पूरी सुविधाएं की गई है ताकि डायरेक्टली यहाँ से गेट नंबर 2 से होते अंदर जाया जा सके। और हमारे साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। इधर आओ बेटा, नाम क्या है आपका? रुदांशी। कहाँ से आए हो आप? गनखेड़ी से। आप किस लिए आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो? इसलिए गुरुजी ने भंडारा किया, इसलिए आए हम। अच्छा, तो भंडारा किया फिर आपने? हाँ। क्या खाया आपने भंडारे में? लाडू, जलेबी, बर्फी, बहुत कुछ खाया। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। तो देखिए हमारे साथ यहाँ बच्चे मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने आके भंडारे में लड्डू, जलेबी, बहुत सारी चीज़ें खाई। तो हम भी आपको दिखाएंगे अंदर किस प्रकार ये जो 3 दिन का अखंड भंडारा है कैसे चल रहा है, और क्या कुछ सुविधाएं अंदर सतलोक आश्रम भिवानी के की गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब एंटर करते हैं तो उससे पहले देखिए यहाँ पर बीच में बिल्कुल एक रोड है, और ताकि व्हीकल से बड़े आराम से आ जा सके, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर सेवादारों को नियुक्त किया गया है। और ये सेवादार जो है 1 बाय 1 यहाँ से श्रद्धालुओं को अंदर की तरफ भेजते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही व्हीकल्स चले जाते हैं उसके बाद यहाँ से जो है सभी श्रद्धालुओं को इस तरीके से अंदर भेजा जाता है। मतलब आप देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक पुलिस की तरह यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है भक्तों ने कर रखा है। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर मौजूद है। अभी अंदर हम गेट नंबर 2 से यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं सबसे पहले आप यहाँ देखोगे ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है जितने भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है उन पुस्तकों को रखा गया है, और साथ में उन्हीं के कुछ फ्रेम्स और फोटोज़ को रखा गया है, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ से उनको ले जा सकें अपने घर पे। श्रद्धालु यहाँ पे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ हम भी सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर की तरफ रुक कर रहे हैं। और ये जो गैलरी आप देख रहे हैं, ये गैलरी सीधा आश्रम के जो बाकी की जगह है वहाँ तक जाती है। तो दर्शकों, क्योंकि हम 3 दिन के अखंड भंडारे में यहाँ पहुँचे तो मिठाइयों का होना तो बनता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में कौन कौन सी मिठाइयाँ तैयार की गई है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी से बनी हुई बेसन की बर्फी जो है यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में बना के रखी गई है, और आप देख सकते हैं कि इनको साथ साथ पैक किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त बैठे हैं जो लगातार पैकिंग की सेवा कर रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पैकिंग की सेवा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से जानेंगे कि ये पैकिंग क्यों की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे बर्फी रखा गया है, और बर्फी के साथ जो ये लोग बैठे हैं, एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा बच्चा हमारे साथ है। हेलो बेटा, कैसे हो आप? अच्छे हैं। कहाँ से आए हो आप? खारिया डब्बी से। खारिया डोबी से। और यहाँ क्यों बेटा, यहाँ किस लिए आए हो आप? हम सेवा करने आए हैं संत रामपाल जी भगवान। अच्छा, आप भंडारे में आप सेवा करने आए हो। आपको किसने बताया कि सेवा करना चाहिए, ज़रूरी होता है? संत रामपाल जी भगवान ने बताया हमें। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान मानते हो, तो क्या सेवा क्या कर रहे हो आप? हम मिठाइयाँ पैक कर रहे हैं। तो पैक क्यों कर रहे हो बेटा, खिलाओ सबको। खिला भी रहे हैं, उनको हम ले जाने के लिए घर पे पैक कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ से जो लोग आते हैं उनको घर जाते समय भी पैक करके दिया जाता है। तो ये जो छोटा बच्चा हमारे साथ है ये बता रहा है कि हम इसको पैक कर रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं उनको पहले भंडारे में मिठाइयाँ खिलाई जाती है और उसके बाद एक एक पैकिंग भी सबको घर पे ले जाने के लिए साथ दी जाती है। तो हम इसके पंडाल के अभी दूसरी तरफ आ गए और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ी है उसको स्टोर किया गया है। और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पैकेट्स रखे गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं वाइट पैकेट्स, तो इनके अंदर भी मिठाइयाँ पैक की गई है। इनके अंदर लड्डू और बर्फ़ी को पैक किया गया है और जो यहाँ से जाने वाले श्रद्धालुओं को साथ में दिया जाएगा। यानी भंडारे में तो खाएंगे ही, घर पे जाने के लिए उनके रिश्तेदारों के लिए भी उनको साथ में मिठाइयाँ दी जाएंगी। तो दर्शकों, यहाँ जहाँ हम पहुँच गए हैं ये यहाँ का श्लोक आश्रम भिवानी का भंडार घर है जहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ पैक करके रखी हुई है और श्रद्धालुओं को जाते समय मिठाइयाँ दी जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा बर्फ़ी है और बर्फ़ी के अलावा यहाँ पे जलेबियाँ भी पैक की हुई है। आप इस साइड देखिए, गरम गरम जो जलेबियाँ हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको गरम गरम जलेबियाँ जो है भंडारे में परोसी जा रही है। और जलेबियों की बात तो देखिए, बात ही कुछ और है। आप पीछे देखिए, लड्डू बना के जो है यहाँ पे शुद्ध देसी घी के लड्डू जो है बनाए गए हैं। आप देखिए, सेवादारों को लगातार यहाँ पे नियुक्त किया गया है ताकि वो लगातार यहाँ पे स्टोरेज कर सके मिठाई का। और यहाँ से ये जो प्रसाद है ये डायरेक्ट भंडारे में जा रहा है और भंडारे में जो है लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी जो पहुँचने वाले श्रद्धालु उनको खिलाई जा रही है। और क्योंकि हम भंडार घर में मौजूद है तो देखिए सफाई का तो ध्यान यहाँ पे प्रॉपर रखा ही जा रहा होगा जब इतने सेवादार यहाँ पे नियुक्त है। और हम भी देख पा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ रखी गई है, जिन बेंचेस पे रखी गई है, नीचे एक कटोरी में पानी डाल के रखा गया है ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है यहाँ पे ऊपर मिठाई के ऊपर ना चढ़ पाए। इसका मतलब पूरा सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। तो सफाई का ध्यान देखो अपने आप तो रखा नहीं जा रहा, कुछ सेवादारों को ही नियुक्त किया गया होगा और वही बार बार जो है इस चीज़ को चेक कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे जो है मेन जगह है यहाँ की भंडार घर। तो यहाँ पर जितनी भी मिठाइयाँ इस पूरे भंडारे में जो बन रही है वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती है। ये मिठाइयों का वेयर हाउस है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो सेवादार हैं आइए उनसे पूछते हैं कितनी मिठाइयाँ ये लोग बना चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। रणधीर दास, हनुमानगढ़ बादरा तहसील से यहाँ सेवा के लिए आए। यहाँ पर कितने, क्योंकि बहुत सारे सेवादार हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या वो यहाँ पे पूरी टीम है जो काम कर रही है? हाँ जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। गुरुजी की दया से आप ये देख रहे होंगे कि सतगुरु देव जी की दया से प्रसाद राम के हर आइटम के ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप सेवादारों की, जो वॉलंटियरों की सेवा देख रहे हो आप, ये हमने गुरुजी की दया से शिफ्ट में अलग अलग 20-20 भक्तों की शिफ्ट बनाई हुई है, यानी 2-2, 3-3 घंटे की शिफ्ट बनाई हुई हैं और यहाँ पर ये सेवादार अपना उस शिफ्ट के अनुसार सेवा कर रहे हैं। तो इन सेवादारों की सेवा क्या है यहाँ पे? सतगुरु देव जी के आदेशानुसार यहाँ पर हलवाइयों से जो प्रसाद है बन करके यहाँ पर स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, यानी भंडारा। तो ये भगत आत्मा यहाँ से और भंडारे में, माइयों के भंडारे में, भक्तों के भंडारे में और बाहर जो यहाँ से समागम में आने के बाद जो घर को रवाना होते हैं उनको एक एक पैकेट सबको देने के लिए भी वहाँ बाहर सप्लाई करते हैं। तो इनकी यहाँ पैकिंग की और बाहर सप्लाई करने की सेवा यहाँ पर लगी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि हलवाइयों की जो भट्टी है वो लगातार चल रही है और जो भी मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पे आ रही है। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आप ये कैसे मैनेज करते हो कि कितने श्रद्धालु आए? पता चले कि जैसे 3 दिन का भंडारा है और सबको इन्विटेशन दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो बहुत लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ जाए, तो अगर ये जो मिठाइयाँ कम पड़ जाती है तो कैसे मैनेज करते हो आप? जी, गुरुजी की दया से पहले बात तो कम पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यहाँ लगातार भट्टी चली हुई है और जैसे जैसे हमारे को गेट पर पता लगता रहता है भी इतने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पहले से ही हमने गुरुजी की आदेशानुसार स्टोर करके, प्रसाद का स्टोर करके रखा हुआ है। आपने पहले भी देखा, आपने कवरेज किया है, ये ढेर लगे हुए हैं प्रसाद के, तो उसी हिसाब से हम इनको पैकिंग की और वो मैनेज कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस भंडार घर में लड्डू है, जलेबी है, बर्फ़ी है, इसके अलावा और क्या क्या भंडारे में तैयार किया जा रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। गुरुजी की दया से जो मिठाई के रूप में यहाँ 3 प्रकार के पकवान बने हुए हैं, लड्डू राम, जलेबी राम और बर्फ़ी राम। इसके अलावा जैसे रोटी राम है, सब्जी है, सलाद है, दही राम है, रायता राम है, ये सारी गुरुजी की दया से सारे सब भक्तों को अपनी इच्छा अनुसार उनको ये पकवान मिल रहे हैं जी।
तो आपने देखा ये सारे हमारे पास सेवादार मौजूद हैं जो यहाँ पे भंडार घर में अपनी सेवा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उनको यहाँ पे स्टोर करके पैक करके और आगे भंडारे तक भेजने का इनका काम होता है, ठीक है। और ये जितने भी सेवादार हैं ये शिफ्ट में अपनी सेवाएं देते हैं, यानी हर 2-2 घंटे के अंदर भक्तों को यहाँ पे लगाया जाता है और वो लगातार अपनी सेवाएं यहाँ पे देते हैं। तो दर्शकों, भंडार घर से हम भंडारा स्थल पे पहुँच गए हैं और यहाँ पर भक्त जितने भी आते हैं, भाई जितने भी आते हैं, उन सबके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही वो लोग यहाँ पे आते हैं बिल्कुल स्टील के बर्तन, प्लेट, ग्लास, चम्मच उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो भंडारे में आगे कतार में बैठ के भंडारा ले सके। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं मैनेज की गई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है लगातार यहाँ पे भंडारा ले रहे हैं और एक कतार में बैठ के सबको एक कतार में बिठा करके यहाँ पे भंडारा करवाया जा रहा है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जहाँ पर इस प्रकार के धर्म भंडारे होते हैं, जहाँ पर इस तरीके से निःशुल्क सबको इतना धर्म करके भंडारा करवाया जाता है, वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पर ऐसा भंडारा होता हो, 3 दिन का अखंड भंडारा, जहाँ पर लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी सबको खिलाई जा रही है, तो वहाँ पर अगर परमात्मा नहीं पहुँचेंगे तो और कहाँ पहुँचेंगे। और दर्शकों, भंडार स्थल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेंच लगा के जितनी भी सामग्री है उस सारी सामग्री को ऐसे लाइन में रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमक, अचार और नींबू वगैरह सब जितनी भी बेसिक नीड्स भंडारे में सबको ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। सलाद तक, यानी आप आगे देखिए यहाँ पे चावल है, लस्सी राम भी, क्योंकि हल्की गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो गर्मियों को देखते हुए यहाँ पे आप देखिए बूंदी का जो है रायता यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये जो सारे श्रद्धालु हैं लगातार अपने काम में लगे हुए हैं और इतनी सैकड़ों की संख्या में जो लोग, हज़ारों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उनको लगातार यही लोग हैं जो भंडारा करवा रहे हैं। बहुत सारे सेवादार हैं, मतलब जितने भगत हैं लगभग उतने यहाँ पे सेवादार भी मौजूद हैं। तो दर्शकों, जो बर्तन के बजने की आवाज़ आपको यहाँ पे सुनाई दे रही है तो आप यहाँ पे देख के ही समझ गए होंगे यहाँ क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको भंडारे में लेके गए थे, तो भंडारे के जस्ट बाद हमें देखना है चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टील के बर्तन दिए जा रहे हैं वो लगातार सब श्रद्धालुओं को कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब स्टील के बर्तनों को यहाँ पे धोया जा रहा है और यहाँ से धो के वापस भंडारे में भेजा जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं भाई ये कितने पैसे लेके यहाँ पे काम करते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई। कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार से। आप हिसार से आए हो, तो आप यहाँ जो ये काम कर रहे हो इस काम के पैसे कितने लेते हो? हम यहाँ सेवा भाव से सेवा करते हैं, पैसे नहीं लेते। तो आप हिसार से भिवाड़ी में सेवा करने आए हो? हाँ जी। तो आप हमें दर्शकों को ये भी बताइए कि यहाँ जब आप आके सेवा कर रहे हो तो ये काम तो आप घर पे भी कर सकते थे, यहाँ आके आप ये काम कर रहे हो, इसका कारण क्या है? हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि जो श्रद्धालु यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं, भंडारा करते हैं, तो वहाँ पे जो हम सेवा करते हैं ना, तो इसका अलग ही पुण्य मिलता है। हमारे पाप करते हैं और पुण्य किसने बताया है आपको? ये हमारे गुरुजी सत्संग में ज्ञान देते हैं। कौन है आपके गुरु? संत रामपाल जी महाराज। ठीक है। आप भी पैसे नहीं लेते क्या? नहीं जी, कोई पैसे नहीं लेते। परमात्मा की दया से हम सेवा करते हैं, गुरु जी की दया से, गुरु जी के ज्ञान से, क्योंकि इस सेवा से हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बहनें जो है सेवा में बैठी हुई है और इनका कहना है कि ये यहाँ पे अपने मन से इस भंडारे के अंदर जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए आए हैं और किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार 6 से 7 टब लगाए गए हैं। आप देखिए, पहले सर्फ के पानी में वहाँ पे बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया जाता है और फिर आगे उसको साफ़ पानी में 4 बार यहाँ पे निकाला जाता है। तो मतलब आप देख सकते हो एक बर्तन की जो धुलाई होती है वो 6 से 7 बार होती है। तो इस तरीके से साफ़ सुथरे बर्तनों को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। आप देखिए बड़े बड़े जो लोहे के जार यहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे प्लेटों को स्टोर किया गया है, यहाँ पे ये सारे ग्लास हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं इस देग में भर भर के इस तरीके से यहाँ से सेवादार जो है वापस भंडारे में इन्हीं बर्तनों को लेके जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है डिस्पोजल जो बर्तन होते हैं उनका यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरे स्टील के बर्तनों का यूज़ किया जाता है। तो आपको हमने सारा भंडारा दिखाया और इस भंडारे को देख करके आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये वो भंडारा है जो भिवानी छोटी काशी में संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ अलग देखने को हमें जो मिला वो ये है कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क 3 दिन का भंडारा करवाया जाता है। तो ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। कैमरामैन गौरव सहारण के साथ मैं प्रिया शर्मा, धन्यवाद।